एंड वेलकम, मैं हूँ राधिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। सलमान खान के इनविटेशन को एक्सेप्ट करने से किस सेलिब्रिटी ने किया इनकार? सलमान खान की गलती से सीख लेकर अरबाज खान ने किस इशू पर बात करने से किया इनकार? सलमान खान ने किस एक्ट्रेस को फिल्म बड़े भैया के लिए किया फाइनलाइज? अनुराग कश्यप ने पहली बार कल्कि के साथ अपने रिलेशनशिप पर खुल के जूम के साथ की बात। और साथ ही दिखाएंगे फिल्म हंसी तो फंसी के स्टार्स परिणीति चोपड़ा और सिद्धार्थ मल्होत्रा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सलमान खान अगर किसी सेलिब्रिटी को अपने घर ब्रेकफास्ट का इनविटेशन भेजें तो शायद ही ऐसा कोई सेलिब्रिटी होगा जो सलमान खान के इनवाइट को रिजेक्ट करे। लेकिन जूम को खबर मिली है कि सलमान खान के पर्सनल इनवाइट को एक सेलिब्रिटी ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। आप भी देखिए कौन है वो सेलिब्रिटी। रिपोर्टेडली इंडिया आए एक बड़े सेलिब्रिटी ने सलमान का मेहमान बनने से किया इनकार। बेकार चला गया उस इंटरनेशनल स्टार से मिलने के लिए सलमान का इंतजार और फाइनली अधूरी रह गई सलमान की उस हैवीवेट स्टार से मिलने की चाहत। जितना मुझे नाम कमाना था, शोहरत कमाना था, पैसे कमाना था, वो मैं कमा चुका हूँ। जितना मुझे नाम कमाना था, शोहरत कमाना था, पैसे कमाना था, वो मैं कमा चुका हूँ। जी हाँ, रिसेंटली सलमान खान का बॉलीवुड में इतना नाम और शोहरत कमाना बेकार होता दिखा एक बड़े इंटरनेशनल सेलिब्रिटी के इंडिया आने पर। बॉलीवुड के लिए भले ही सलमान खान हो सबसे दबंग और बिगेस्ट सुपरस्टार, पर रिपोर्टेडली सलमान खान के स्टारडम पर भारी पड़ गया है एक हैवीवेट स्टार। सलमान के साथ वक्त बिताने का इनविटेशन छोड़कर उस स्टार ने पसंद किया चैरिटी रिलेटेड इवेंट्स में जाना। मुंबई में कुछ और लोगों के साथ भी पार्टी करते नजर आया वो इंटरनेशनल स्टार। तो आखिर कौन है ये स्टार जिसने उन्हीं सलमान की मेहमान नवाजी का न्योता छोड़ दिया, जिनसे मिलने और उनका साथ पाने के लिए बॉलीवुड में लगी रहती है होड़? जी हाँ, सोर्सेज से पता चला है कि रिसेंटली इंडिया आए एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी रोनी कोलमैन से मिलने के लिए सलमान काफी बेकरार थे। वजह, रोनी कोलमैन 8th टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रहे हैं। 1998 से लेकर ईयर 2005 के बीच रोनी कोलमैन के नाम 8 बार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल रहा है, जो हॉलीवुड सुपरस्टार आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के मुकाबले काफी ज्यादा है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने 7 बार मिस्टर ओलंपिया टाइटल अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 8 बार मिस्टर ओलंपिया का ताज अपने नाम करने वाले रोनी कोलमैन कितने बड़े इंटरनेशनल सेलिब्रिटी रहे हैं। इसी वजह से जब अपने एक फ्रेंड के जरिए सलमान को रोनी के इंडिया आने की खबर मिली तो अपेरेंटली उन्होंने रोनी से मिलने की अपनी ख्वाहिश जताई। लेकिन रिपोर्टेडली कुछ वजहों से रोनी के शेड्यूल से सलमान का शेड्यूल मैच नहीं हुआ और सलमान रोनी कोलमैन से मिलने नहीं जा पाए। पर सुनने में आया है कि सलमान रोनी कोलमैन से मिलने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त से रोनी को लेकर उनके घर आने का इनविटेशन दे दिया। लेकिन रोनी सलमान से मिलने नहीं गए, बल्कि सलमान से मिलने की बजाय रोनी मुंबई में फिजिकली चैलेंज बॉडी बिल्डर्स को मोटिवेट करते दिखे। एक इवेंट में रोनी ने ऐसे कई बॉडी बिल्डर्स का हौसला बढ़ाया जिन्होंने फिजिकली चैलेंज होने के बावजूद बॉडी बिल्डिंग को न सिर्फ अपना पैशन बनाया बल्कि अपने इस पैशन को मंजिल तक भी पहुंचाया। यानी अब रोनी कोलमैन ने सलमान का इनविटेशन एग्जैक्टली किस रीजन से ठुकराया ये तो फिलहाल पता नहीं चल पाया है, पर इतना जरूर सुनने में आया है कि एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी को अपने घर आने का न्योता देकर उसके आने की राह ताकते रह गए सलमान। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। अपने बड़े भाई सलमान खान से सीख लेकर अरबाज खान ने अब एक खास इशू पर मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया है। आप भी देखिए किस सवाल के पूछे जाने पर इंटरव्यू के बीच में वेन्यू से चले गए अरबाज खान। सलमान खान की फिल्म जय हो के खराब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की क्या वजह है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये फिल्म सलमान खान की बाकी मसाला एंटरटेनर फिल्म से किसी भी मामले में कम नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर ना चलने की वजह फिल्म के कंटेंट को नहीं बल्कि फिल्म के पहले हुई कंट्रोवर्सीज को मानते हैं। जी हाँ,
पहले यूपी गवर्नमेंट के फंक्शन में परफॉर्म करने की कंट्रोवर्सी और फिर गुजरात के चीफ मिनिस्टर से मिलने की कंट्रोवर्सी। कहा जा रहा है कि इन्हीं दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज ने सलमान खान की फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को अफेक्ट किया है। और रिसेंटली जब जूम ने इस इशू पर सलमान खान के भाई अरबाज से उनका रिएक्शन जानने की कोशिश की तो अरबाज गुस्से में कैमरा के सामने से निकल गए। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सलमान जो नरेंद्र मोदी से मिलने गए वो कहीं ना कहीं रहे। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सलमान जो नरेंद्र मोदी से मिलने गए वो कहीं ना कहीं रहे। वेल जी हाँ, अरबाज इस इशू पर कोई भी बात नहीं करना चाहते क्योंकि सलमान खान पहले ही इन इश्यूज पर अपना क्लैरिफिकेशन देकर फंस चुके हैं। ऐसे में खान फैमिली का कोई भी मेंबर इस इशू पर बात नहीं करना चाहता। वैसे फिल्म की खराब कलेक्शन की बात करें तो अरबाज इस बात को जरूर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि फिल्म का कलेक्शन उम्मीद से काफी कम है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से एंड देखो मेहनत तो बहुत की थी एंड देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु रियली अप्रिशिएटेड द फिल्म। प्रॉबेबली थोड़े एक्सपेक्टेशन से कहीं वो इट हैज़ नॉट गॉन बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन बट ओवरऑल इट हैज़ स्टिल डन वेल एंड इट हैज़ बीन अप्रिशिएटेड एंड डोंट रियली नो द एग्जैक्ट रीज़न दैट व्हाई इट हैज़ नॉट डन जो एक्सपेक्टेशन है बट देयर इज ऑलवेज अनदर टाइम। वेल अरबाज इस बात को तो मान रहे हैं कि फिल्म का कलेक्शन कम है लेकिन खराब कलेक्शन की वजह पर वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सलमान जो नरेंद्र मोदी से मिलने गए वो कहीं ना कहीं रहे। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सलमान जो नरेंद्र मोदी से मिलने गए वो कहीं ना कहीं रहे। वैसे सलमान खान ने कुछ दिनों पहले सैफई महोत्सव में परफॉर्म करने के अपने डिसीजन को जूम के साथ बात करते हुए डिफेंड किया था। Do not call a Madhuri Dixit an insensitive woman. Do not call us that they will do anything for money. That is not my concern. They spend 30, 40, 50, 60 crore. How is that? I was there. I'm getting paid. Tomorrow somebody else is going to call me and he's going to get an income tax rate where he's got the money from. My money is coming by check. Well, लगता है सलमान खान का ये क्लैरिफिकेशन उनके फैंस को पसंद नहीं आया, तभी तो उनकी फिल्म का कलेक्शन उम्मीद से काफी कम है। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। सलमान खान ने फाइनली अपनी फिल्म बड़े भैया की एक्ट्रेस को सिलेक्ट कर लिया है और आप जानकर सरप्राइज हो जाएंगे कि वो एक्ट्रेस ना तो दीपिका पादुकोण है, ना ही प्रियंका चोपड़ा और ना ही डेजी शाह। ऐसे में कौन सलमान की है हीरोइन? लेट्स फाइंड आउट। सलमान खान की फिल्म बड़े भैया की लीड एक्ट्रेस फाइनलाइज कर ली गई है, लेकिन वो एक्ट्रेस ना तो दीपिका पादुकोण है, ना ही प्रियंका चोपड़ा और ना ही डेजी शाह। जी हाँ, इन सारी एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ते हुए एक्ट्रेस सोनम कपूर ने इस बड़ी फिल्म पर कर लिया है अपना कब्जा। एक न्यूज़पेपर में आई रिपोर्ट की माने तो सूरज बरजातिया ने सोनम कपूर को अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए फाइनलाइज कर लिया है और इस बात की अनाउंसमेंट जल्द ही की जा सकती है। वैसे पिछले कुछ समय से इस फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण का नाम सामने आ रहा था, लेकिन जूम के साथ कुछ दिनों पहले एक्सक्लूसिवली बात करते हुए सूरज ने बताया था कि वो अभी भी अपनी फिल्म की एक्ट्रेस की तलाश में है। नहीं, अभी दीपिका नॉट येट फाइनलाइज। इनफैक्ट अभी तक हम लोगों ने कोई हीरोइन फाइनल नहीं की है, अभी भी चयन चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, बिकॉज एक टिपिकल रोल है तो उसके लिए थोड़ा और वक्त बिफोर वी फाइनलाइज। वेल, लेकिन अब लगता है फाइनली सूरज की तलाश सोनम कपूर पर जाकर खत्म हुई है। इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो फिलहाल सूरज ने सोनम कपूर को स्ट्रिक्टली इस कास्टिंग न्यूज पर साइलेंट रहने के लिए कहा है क्योंकि वो सलमान खान के साथ मिलकर इस न्यूज को ऑफिशियली अनाउंस करना चाहते हैं। सोर्सेज की माने तो फिल्म रांझना में सोनम कपूर के देसी कैरेक्टर को देखकर सूरज इतने इम्प्रेस हो गए थे कि उन्होंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि वो सोनम कपूर को इस फिल्म के लिए अप्रोच करेंगे। साथ ही सूरज अनिल कपूर के अच्छे दोस्त हैं और वो सोनम को उनके बचपन से ही जानते हैं। ऐसे में फिलहाल के लिए तो यही लग रहा है कि सोनम इस फिल्म के लिए फाइनलाइज कर ली गई हैं, लेकिन अभी भी कॉन्फर्मेशन के लिए सूरज के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। अनुराग कश्यप ने मीडिया में कल्कि के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया था। उसके बाद अनुराग ने मीडिया में कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब फाइनली ऑन कैमरा अनुराग ने इस मुद्दे पर जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। अनुराग कश्यप और काल्की ने मीडिया में ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करने के बाद अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था। जब भी मीडिया इन दोनों स्टार्स से कोई भी सवाल करते, अनुराग और काल्की दोनों ही इन सवालों को टाल जाते। We see you here selling a love story, but a lot has been spoken about your own love story. What do you have to say for that? Is all okay in your own love story? I don't think this is a platform or any platform I want to talk about my personal life. तूने कुछ सुना नहीं, आपने कुछ सुना? लेकिन अब फाइनली जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए अनुराग ने बताया है कि अभी भी काल्की उनकी अच्छी दोस्त है। We are friends. We have not parted. We are friends.
we'll always be friends. That's why I'm saying people have a certain way of looking at life. I think everybody looks at everything as black and white, and everyone looks at everything. यहाँ relationship टूट गई तो ऐसा होता वैसा नहीं था. मेरे और उसके बीच में क्या है या क्या नहीं है वो सिर्फ हम दोनों जानते हैं और किसी का बिजनेस नहीं है. जी हाँ, अनुराग ऑफिशियली ये बताना चाहते हैं कि भले ही उन्होंने मीडिया में अपने रिलेशनशिप को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो एक दूसरे से बात नहीं करते. साथ ही जब हमने हुमा का नाम इस पूरी कंट्रोवर्सी में घसीटे जाने को लेकर सवाल पूछा तो अनुराग ने कुछ इस तरह दिया जवाब. I've been here 20 years to know what to ignore, but what affects you is one person involved gets affected. When you say everything there is to say, and when Kalki says clearly, and Huma says clearly, and I say things clearly, but people insist on dragging it on only because they need to sell advertising space or they need to sell their newspaper. Well, अनुराग के इस जवाब से साफ है कि वो मीडिया से बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन अब उनके इस बयान के बाद साफ हो गया है कि हुमा का इस पूरा कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है. फॉर रुद्रानी चट्टूराज, Zoom, मुंबई. गुंडे के स्टार्स रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे एक डांस रियलिटी शो के सेट पर और यहां इन दोनों स्टार्स ने मीडिया से की बात. टेक अ लुक. जैसे जैसे गुंडे की रिलीज डेट करीब आ रही है, वैसे ही गुंडे की टीम फुल ऑन जुट चुकी है अपनी फिल्म को प्रमोट करने में और इसमें रणवीर, प्रियंका, अर्जुन कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. और अब एक फेमस डांस शो के सेट्स पर इन तीनों की जुगलबंदी नजर आई और ये हमें बताते भी हैं कि उन्हें जहां भी मौका मिलेगा वहां ये फिल्म प्रमोट करने पहुंच जाएंगे. जहां हमें भेज देते हैं हम चले जाते हैं. हमें हमारी फिल्म प्रमोट करने से मतलब है, जहां पे भी जाना होगा we have so much to say about our film. We are just looking for a good platform to let people know that our film is releasing on February 14, Valentine's Day. To go out and tell the people about our film, little bit about our film, and hope they flock to the theaters on that day. And popular TV shows, especially जैसे DID हो या Boogie Woogie हो या Comedy Nights हो या जैसे भी शोज पर हम गए हैं, ये सारे इतने पॉपुलर शोज हैं जो अच्छा एक माध्यम है अपनी फिल्म का प्रचारण करने का. इस इवेंट पर रणवीर सिंह से सवाल पूछ भी लिया गया कि उन्होंने एक फोटोग्राफर से उनके और दीपिका के पिक्चर्स डिलीट करवाए थे, पर रणवीर तो कुछ जवाब नहीं दे पाए, बल्कि पीसी अर्जुन ने ही उस टॉपिक को मजाक के अंदाज में लेकर इग्नोर कर दिया. पता नहीं, I don't know. क्या बोला? शादी हो गई बाबा. कब हुई शादी? हमें बुलाया भी नहीं. पता नहीं, प्रमोशन के बीच में शादी करके आ गया तू. यार बड़ा फास्ट आदमी है. जे कौन आ गया? वो तेरी. और इसी क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए द गुंडे टीम गॉट इन्वॉल्व विद द कंटेस्टेंट्स ओवर हियर. ऑल इन ऑल, गुंडे टीम ने अपने फिल्म के प्रमोशंस वाले क्वेश्चन पर जवाब बराबर से दिए, पर कंट्रोवर्सी से भागते नजर आए ये तीनों गुंडे. ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई. एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित अभिनव सिन्हा के साथ अपनी फिल्म गुलाब गैंग को प्रमोट करने पहुंची एक रेडियो स्टेशन में, लेकिन इस इवेंट से फिल्म की सेकंड लीड एक्ट्रेस जूही चावला गायब रही. आइए देखते हैं क्या है इसकी वजह. फिल्म गुलाब गैंग में दमदार रोल में नजर आने वाली धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि फिल्म गुलाब गैंग से मीडिया जूही चावला और उनको एक दूसरे का कंपटीशन साबित क्यों करना चाहती है. As per Madhuri, Juhi has never been her rival. In fact, she has always looked up to her as a contemporary, and that's why she's even more excited about Gulab Gang, where she gets to share the screen space with her contemporary, as she calls her. माधुरी ने ये भी कहा कि फिल्म में काफी एक्शन सीक्वेंसेस भी है and shooting did take a toll on her. माधुरी ने ये भी क्लैरिफाई किया that she did not use a body double for any of the action sequences. Though the scenes were very action-packed, but she did not want to use a body double. माधुरी ने इंटरव्यू में ये भी बताया, to give the scenes a real image, she worked on the action sequences extensively, and when the audience will see it, they will definitely get impressed and notice her hard work. The film is social and action-based, which is set in the areas of Bundelkhand, and it tells the story of a group of Indian women dressed in pink-colored sarees, fighting against social injustice, operating in Uttar and Madhya Pradesh. Madhuri and Juhi will be playing the protagonist and promise to deliver meaty performances at the box office. The film is directed by Soumik Sen and will hit the theaters on 7th of March. For Ilika Srivastava, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको बताएंगे फिल्म बैंग बैंग के मेकर्स ने ऋतिक रोशन की 2 बॉडी डबल्स को क्यों किया हायर, और साथ ही बताएंगे एक्टर संजय दत्त के लिए आई है कौन सी खुशखबरी. बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में.
खबरों की माने तो विधु विनोद चोपड़ा आजकल अपनी अपकमिंग फिल्म, जिसमें अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर नजर आने वाले हैं, इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग फिर से कर रहे हैं। दरअसल विधु विनोद चोपड़ा ना तो बिग बी और ना ही फरहान को नाराज करना चाहते हैं। यही वजह है कि फिल्म की स्क्रिप्ट को इस तरह मोल्ड किया जा रहा है कि दोनों एक्टर्स खुश रहें। वैसे फिल्म के डायरेक्टर विजय नाम्बियार ने इस तरह की किसी भी खबर से इनकार किया है। सलमान खान और शाहरुख की दोस्ती की खबरें पिछले कुछ दिनों से न्यूज़पेपर्स में आ रही हैं। साथ ही कई इवेंट्स पर इन दोनों स्टार्स को एक दूसरे से बात करते हुए भी देखा गया है। और अब इस पर सोहेल खान का कहना है कि शाहरुख और सलमान हमेशा से ही दोस्त रहे हैं। सिर्फ मीडिया इनकी राइवलरी की खबर चलाता है, जिससे फैंस गुमराह हो जाते हैं। खबरों की माने तो परिणीति चोपड़ा के बाद आदित्य चोपड़ा अपनी कंपनी की एक और एम्प्लॉय को बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं और इस बात की अनाउंसमेंट आदित्य जल्द ही कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि परिणीति चोपड़ा भी पहले यशराज फिल्म्स के ऑफिशियल वर्क्स को देखती थी। सुनने में आया है कि जॉन इब्राहिम साउथ की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मिर्ची के रीमेक के लिए डायरेक्टर की तलाश में है। जॉन पहले चाहते थे कि इस फिल्म के ओरिजिनल डायरेक्टर ही इस फिल्म को बॉलीवुड में भी डायरेक्ट करें, लेकिन डेट इश्यूज की वजह से मिर्ची के डायरेक्टर ने बॉलीवुड में इस फिल्म को डायरेक्ट करने से इनकार कर दिया है। Hrithik Roshan, who will be seen in an action-packed thriller, is using body doubles for a lot of scenes. Hollywood से खास ऋतिक के लिए स्टंट एंड डिजाइन कोरियोग्राफ किए गए हैं। ऋतिक इन दिनों शिमला में है and is shooting a thrilling action sequence. Sources say Hrithik will be doing all the close-ups and the body double will be doing the rest of the scenes. The scenes are to be shot on a tin roof about 40 feet off the ground. अभिनेता कुणाल कपूर gets engaged to long-time girlfriend नैना बच्चन. नैना is Mr. अमिताभ बच्चन's niece. बता दें कि अभिनेता कुणाल कपूर पिछले कुछ समय से अपने रिलेशनशिप की बातों को खारिज कर रहे थे, लेकिन फाइनली उन्होंने मीडिया को यह खबर दी right after his engagement. शादी की डेट्स भी डिसाइड की जा चुकी हैं, but everyone in the family is keeping quiet. Who all will be invited for this has not been revealed yet. एक्टर संजय दत्त के लिए है अच्छी खबर। डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक मान्यता दत्त बिल्कुल ठीक है और बायोप्सी रिपोर्ट से अब ये फाइनलाइज हो चुका है कि उन्हें कैंसर नहीं है। मान्यता की सर्जरी भी सक्सेसफुल रही है और अब वो हॉस्पिटल से घर लौट आई है। ऐसे में ये खबर संजय दत्त के लिए काफी खुशी लेकर आई होगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से संजय दत्त सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम से घिरे रहे हैं। सलमान खान ने भले ही अब कहा है कि वो साउथ की रीमेक फिल्म्स पर काम नहीं करेंगे, लेकिन सुनने में आया है कि सलमान खान अब कुछ साउथ फिल्म्स के राइटर्स से मिले हैं और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि उन्हें दिमाग में रखते हुए राइटर्स कुछ ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स लिखें। एक तरफ जहां कई बॉलीवुड फिल्म्स को हाल फिलहाल बैन किया गया है, वहीं फिल्म टोटल सियापा का प्रीमियर पाकिस्तान में रखा जा रहा है और फिल्म के मेकर्स के ये प्लानिंग आखिरी पड़ाव पर है। ऐसे में इंडस्ट्री के लोग इस डेवलपमेंट को पॉजिटिवली देख रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड फिल्म्स के लिए पाकिस्तान हमेशा से एक अच्छा मार्केट रहा है और टोटल सियापा के प्रीमियर को एक पॉजिटिव स्टेप माना जा रहा है। फिल्म यार अब को लेकर कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ये फिल्म आज रिलीज तो हो रही है, लेकिन अभी भी कोर्ट में इस फिल्म पर रोक लगाने के लिए केस चल रहा है। आइए आपको भी बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। महेश भट्ट की फिल्म यार अब एक बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में फंस गई है। ये फिल्म भले ही आज रिलीज हो रही हो, लेकिन इस फिल्म को रिलीज करवाने के लिए महेश भट्ट साहब को काटने पड़े कोर्ट कचहरी के चक्कर। मैंने कहा कि इनसे कहिए कि एक व्यू है कि ये फिल्म बहुत सही है, दूसरी व्यू बिल्कुल उसके ऑपोजिट है कि ये बहुत गलत है। तो ऐसे में एक न्यूट्रल, एक निष्पक्ष बॉडी को फिल्म देखनी चाहिए। तो मैंने विनती की कि वो कोर्ट जाएं और मुझे इस बात की खुशी है कि जमीयत उलमाए हिंद ने कोर्ट में, हाई कोर्ट में पिटिशन दर्ज किया और आज सारा दिन कोर्ट पे में सुनवाई हुई और अब ये ऑर्डर आया है कि फिल्म की रिलीज को नहीं रोक सकते हैं वो। वैसे महेश भट्ट ने इस फिल्म को ना तो प्रोड्यूस किया है और ना ही डायरेक्ट, लेकिन इस फिल्म का मैसेज उन्हें इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने अपने भाई मुकेश भट्ट से इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने की रिक्वेस्ट की। मेरा इस फिल्म से ना कोई क्रिएटिव कनेक्शन है, ना ही फाइनेंशियल कनेक्शन है। हमने सिर्फ हमारे शागिर्द हसनैन को एक सपोर्ट दिया था कि हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मगर उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, हसनैन साहब को और प्रोड्यूसर साहब को। वैसे इस फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सीज अभी भी खत्म नहीं हुई है। 13 फरवरी को इस फिल्म को लेकर कोर्ट में एक सुनवाई होनी बाकी है। ऐसे में महेश भट्ट कोर्ट के हर फैसले को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। फिल्म कल लगेगी, मगर 13 तारीख को दोबारा हियरिंग होगी। पिटीशन अब भी पेंडिंग है, उस पर सुनवाई होगी और फिर निर्णय लिया जाएगा कि क्या ये फिल्म बैन करनी चाहिए या इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए कि या उसको जैसी है वैसे ही देखने की परमिशन दी जाए। Well, we hope भट्ट साहब इस फिल्म को लेकर फैसला आपके ही हक में आए। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई।
एक्टर आमिर खान गर्ल चाइल्ड को सपोर्ट करने के लिए एक स्पेशल मूवमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसे पहले रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा जैसे स्टार सपोर्ट कर चुके हैं। आइए आपको भी बताते हैं इस खास इवेंट के बारे में। Amir Khan has been an ardent supporter of social causes, and being a part of such programs has been an honor for the great actor. Amir has now decided to join hands with Save the Girl Child Foundation to stop domestic violence, save the girl child against rape and abuse. Amir joins the 1 billion campaign to promote the cause. ये campaign हर साल worldwide organize किया जाता है, and people from all walks of life come together and appeals to stop all this happening worldwide. आपको बता दें कि आमिर खान के पॉपुलर रियलिटी शो जिसमें आमिर अलग-अलग सोशल प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करते थे और फिर उनको सॉल्व करते थे और रोकने की दरखास्त भी करते थे, इसका लोगों पर इतना गहरा असर हुआ है कि सोशल कॉजेस के लिए काम कर रही संस्था और एनजीओज अब आमिर को अपने से जोड़ना चाहती हैं। अपने शो के इम्पैक्ट को देखते हुए लोग अब आमिर को सोशल कॉजेस के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं, एंड दस आमिर हैज नॉट डिसअपॉइंटेड देम। आमिर ने अपने शो के लास्ट सीजन में इस बात का खुलासा किया था कि कैसे एक जर्नलिस्ट ने राजस्थान के कुछ डॉक्टर्स का पर्दाफाश किया था जो फीमेल फीटिसाइड एंड सेक्स डिटर्मिनेशन से जुड़ा था, एंड दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ स्टर इन द ऑडियंस एंड एक्सपोज्ड दीज प्रॉब्लम्स door to door. Amir takes up a new challenge now of supporting Save the Girl Child campaign. Amir's past history says that he gives his best to anything he does or endorses on a public platform. Last year, Ranbir Kapoor, Anushka Sharma and Shahid Kapoor जैसे celebrities इस important cause में शरीक हुए थे. And now it's Mr. Perfectionist who will be doing the talking. For Ilika Shrivastava, Zoom, Mumbai. जॉन अब्राहम फुटबॉल और बाइकिंग पर बेस्ड फिल्म करने के बाद अब एक आइकॉनिक रेसलर की लाइफ पर बेस्ड फिल्म बनाने जा रहे हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं इस फिल्म की कुछ खास डिटेल्स। The handsome hunk of B-Town John Abraham, who has recently got married, adds another feather to his cap. We all know that John immensely loves sports. Films like Goal and Dhoom have proved that how crazy John is for films based on sports, as he gives more than 100% to these films. पर John अब एक कदम और आगे जाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत जल्द अब वो एक बायोपिक का हिस्सा होने वाले हैं। Zoom exclusively आपको बताना चाहता है that John will be seen essaying the role of a wrestler. Ghulam Muhammad, alias Great Gama Pahalwan, the legend wrestler, is the one on whom the biopic will be made. John की body and fitness देखते हुए this kind of role will definitely suit his style. और वो भी एक ऐसे महान wrestler पर who brought laurels to our country. The Badmaash company director Parmeet Sethi will be taking up the project and will shoot the project. North India में फिल्म की shooting होगी and will most probably go on the floors next year. With several other films for John in the pipeline, he will definitely be excited for this one as it's on the person who was awarded the Indian version of the World Heavyweight Championship on 15th October 1910. John के चाहने वालों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार रहेगा। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। रणबीर कपूर ने एक चैरिटेबल कॉज को सपोर्ट करने के लिए एक यूनिक रोल अपनाया है और रणबीर को पूरा भरोसा है कि उनका ये आइडिया होगा कामयाब। आप भी देखिए। क्या आप खाना चाहते हैं रणबीर कपूर के हाथों से बना हुआ वड़ा पाव? वेल, ये बात सुनते ही आप सबको शौक जरूर लगा होगा, पर न्यूज यही है कि अब पुणे में रहने वाले रणबीर के फैंस को मिल सकता है मौका टू ईट वड़ा पाव मेड बाय द रॉकस्टार रणबीर कपूर। सोर्सेज की माने तो आज पुणे में रणबीर कपूर बना रहे हैं वड़ा पाव और खुद का बनाया हुआ ये वड़ा पाव रणबीर पुणे की स्ट्रीट्स पर बेचेंगे भी। बट ये सब रणबीर अपनी किसी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग या प्रमोशन के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक चैरिटी कॉज को सपोर्ट करते हुए रणबीर ने उठाया है ये कदम। वैसे प्रेडिक्ट तो ये भी किया जा रहा है कि रणबीर वड़ा पाव वाले सलमान खान के चैरिटी शो के लिए बने हैं, जिससे कई बड़े स्टार्स एसोसिएट हो रहे हैं, एंड रणबीर माइट बी वन ऑफ देम। इस चैरिटी शो में एवरी स्टार इज गोइंग टू लिव द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन, अर्न मनी लाइक देम, और उन पैसों को कलेक्ट करने के बाद द मनी विल बी फंडेड टू अ चैरिटी, जिसकी स्टार्ट अभी फिलहाल रणबीर ने कर ही दी है। वी होप रणबीर्स फैंस इन पुणे एंजॉय हिज हैंडमेड वड़ा पाव्स, एंड इन दिस वे हिज चैरिटी कॉज आल्सो गेट्स मेनी हेल्पिंग हैंड्स। फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। और अब वक्त है स्टार्ट चिट चैट का। This couple is not your usual couple and the story is not your usual rom-com, but they still think it's very romantic. Romantic but not romantic. Is that how it is? Romantic but not in the cliched way. Yeah, romantic but not typical. Yeah, romantic but not typical. Correct. मतलब ऐसे लाइन में मार रहे हो आप हीरो की तरह ज्यादा कुछ और ऐसे भाव वाव खा रहे हो ज्यादा, यहाँ पे लड़की बहुत No speeches in the end. कुछ ऐसा प्यार जिंदगी बदल दी। Correct. मैं बदल गया, it's not there. It's not there. कभी टैगलाइन आई लव गोज ककिंग क्रेजी, हमें समझ नहीं आया कि कैसे डिस्क्राइब करें।
तो फैंटम ने डिसाइड किया Cucking is not the word, but of course we get it. इसको You know. करना F को C से करना, C को S से करना, क्या मतलब होता है? बताना। I'm sorry? हाँ, sorry, अच्छा सुना नहीं दिया आपको? I'm sorry, I'll just take it again. I'm sorry. Yeah, we got it. So it means at crazy. Beep. Beep. Beep crazy. Beep crazy. But I know Pariniti usually is. She told me last time she's done crazy stuff. Oh, really? बताओ क्या? Like she in life, you are usually adventurous. You can do it. I'm not so adventurous, but yeah, I mean crazy, whatever. Yeah, right. In a way, you know. But he's always had this side, very calm and composed. Yeah, which is a myth that has been busted for me during the course of this film, where I have learned that it is not a quiet, coy, shy guy at all. Not at all. आप पकड़े गए। ये सब झूठ है। ये सब इल्जाम लगाएंगे मेरे पे जो। आपके रिश्ते का कैंसिल होने वाला है। कोई रिश्ते आपको मिलने वाले हैं। कोई रिश्ते शादी बहुत दूर की बात है, बट रिश्ते No, but I think I don't know cast the impression, but I think from the first film लोगों को भी टाइम लगेगा जानने में कि अच्छा वहाँ से इशारा है अभी करने के लिए। हाँ तो I think देखिए हमारे मेकअप आर्टिस्ट जो इनके मेकअप का ख्याल रख रहे हैं और इनकी लिपस्टिक का ख्याल रख रहे हैं कि दांत पे लगी कि नहीं लगी है, वहाँ से इशारे हो जा रहे हैं कि ऐसे करिए अपने लिपस्टिक हटाने के लिए। दांत दिखाएंगे? नहीं एक सेकंड, आपके दांत सही हैं एकदम, तो एकदम साफ लग रहे हैं आपके दांत, डोंट वरी, आपकी स्माइल और लिपस्टिक दोनों बहुत अच्छी लग रही है। हाँ जी, शुक्रिया। Okay, on that note, coming back to the topic. हाँ जी। तो आप basically इस मूवी ने आपको खोल दिया है अंदर से। इस मूवी ने खोल दिया अंदर से, हाँ। पागलपन बाहर आ गया। मेरे अंदर पंचर खुल गए हैं, सब बदल गया होगा आदमी। आप बदल गए। नहीं, आई थिंक लोगों ने पहली पिक्चर का इंप्रेशन बहुत सीरियसली ले लिया और मे बी आई थिंक टाइम लगता है हर किसी को जानने में, और तो जैसे कि ये कह रही है तो कुछ होगा। But was it easy to match up to her spontaneity and energy? It was, yeah. I think it was great. I think we had that comfort. It's always good to have an actor who can, bounce off ideas and improvise really quickly. And in this picture में देखेंगे तो हम दो ही हैं जिनको आप follow करते हैं predominantly, and you need to have somebody like her. But I'm sure now you're used to it, but anybody who goes to, of course, the great Karan Johar show picks up your name. I'm sure we will have asked you this also. But you're suddenly there, you're just painting the town red somehow everywhere, isn't it? No, only professionally I think, not otherwise. But it's a good thing, especially on the show. I didn't even know these people knew that I existed. But the fact that they like me or my work is a big surprise and a very pleasant surprise. And it humbles me, really. I am greedy for appreciation. I like it when people say good things about me. So in whatever way, it's coming on Coffee with Karan, so I like it. Now, 14th Feb, Valentine's Day is about appreciating love and declaring love. Yeah. What is love for you? Love for me? I don't know, friendship, I think comfort, to be honest. So true, but it's so true. But it's very true. Karan Johar nailed it. He nailed it. Are you carrying your friendship bracelet also? मैं भी लेके आया हूँ. Hello. Hi, Rahul. नाम तो सुनो. What is love for you? Love for me, it's exactly how I said it. Yeah, there has to be a bond and friendship. I think if you want to spend all your time with a person, if that person truly is your soulmate, I think it comes from friendship. The most dramatic thing you've done on Valentine's Day? Nothing. I've never celebrated Valentine's Day, so to say. I haven't done it. Oh, today is Valentine's Day, so today I will do anything. No. Have you done very boring. I have never had Valentine's Day. No, I've celebrated Valentine's Day. I've done all stupid things and given. I don't know, surprising. I think I didn't tell the girl who I was celebrating with that I'm in town, and she thought that I was not going to be in town. And just landing up at her doorstep and ringing the bell was a big surprise. So that was interesting to keep that secret. That I'm not. Very sweet. It was just cool. By chance that I was coming that same day, so it worked. In a very crazy way, you have to give a Valentine's Day proposal to Pariniti. Give it a very romantic, in a crazy way, and then she has to say, depending on it, she might say, do it again. Like उसे पटाओ, उसे crazy तरीके से, not cliche. हाँ है, हाथियाँ, ख्वां खेनी. Listen, if you say yes to this, Pariniti, like I have to say yes to this. It's such a lovely, it's from our film. I have to say yes. कैसे फिर से? हाँ है, हाथियाँ, ख्वां खेनी. You are romantic. Thank you. Pariniti, can you top this? Can you do? Okay, can you do something? Can you give a better line for the proposal? गुजराती. No. हमारी पिक्चर है मैंड्रिन गुजराती मल्टीलिंगुअल पिक्चर है. आपको जो भी कंट्री में कहाँ से आप उसमें डब करके आए हम लोग बताइए आप. No, like a gesture. पंजाबी, गुजराती, मैंड्रिन, हिंदी, इंग्लिश.
Thank you guys and all the very best. Thank you. So I hope everybody goes beat crazy soon, and Siddharth as usual is going crazy. Thank you so much guys. So Radhi Chatraj with camera person Aditya Zoom. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट यू वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। Arbaz Khan ने recently माना that Jai Ho has not done well at the box office, and he says that he himself doesn't know the reason behind this. अरबाज का मानना है कि फिल्म में वो सब कुछ था जो इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना सकता था। अरबाज से जब सलमान खान और नरेंद्र मोदी की मीटिंग के बारे में पूछा गया तो वो बिना कुछ बोले चले गए। जॉन इब्राहिम और स्पोर्ट्स के लिए उनकी बेशुमार मोहब्बत का पता तो सबको है। We all know that John did a film on football and also on racing, but now he's going even a step further. John will be seen essaying the role of wrestler Ghulam Muhammad alias Great Gama Pahalwan, as a biopic has been planned on the same. आमिर खान एक बार फिर से एक सोशल कॉज के लिए आगे आए हैं। As per the sources, Amir Khan joins the 1 billion rising campaign for Save the Girl Child Against Rape and Violence. This is a worldwide campaign and is done every year. Last year, stars like Ranbir Kapoor, Anushka Sharma and Shahid had joined the campaign, and this year, Amir has shot the video for the same. विद्या बालन इन दिनों शादी के साइड इफेक्ट्स की बातें करती दिखाई दे रही हैं। विद्या ने दिए एक इंटरव्यू में कहा है that this film will take you on an extensive ride on शादी and the side effects related to it. उन्होंने कहा है कि उनका खुद का एक्सपीरियंस है that after marriage you definitely change as a person. विद्या ने फरहान की भी जमकर तारीफ की। माधुरी दीक्षित ने इंटरव्यू में कहा कि गुलाब गैंग में कोई भी बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। It has been shot by माधुरी and जूही themselves. माधुरी ने ये भी कहा है कि इन एक्शन सीक्वेंसेस को करने में दोनों एक्ट्रेसेस को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा, and also requested the media to call both her and जूही चावला contemporaries rather than rivals. क्या सलमान खान एंडोर्समेंट के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं? शायद है, क्योंकि सलमान खान ने रिसेंटली एक क्लोज लाइन को एंडोर्स करने का फैसला किया है जिसकी स्क्रीन वैल्यू बहुत खराब मानी जा रही है। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल के टैग से फेमस अभिनेत्री ऋचा चड्ढा इन दिनों काफी खफा हैं। Even after delivering strong performances in hit films like Fukre and Ram Leela, her forthcoming venture Tamanche is still in doldrums as the film is finding no distributors at all. The film also has the likes of Nikhil Dwivedi. Salman Khan's breakfast and hospitality offer refused around 8 times by the champion Olympian bodybuilder and Hollywood actor Ronnie Coleman. He was in India recently and Salman wanted to meet him, and therefore he called Ronnie for breakfast. However, Ronnie refused the offer as he was busy visiting fitness centers in Mumbai and in social work. रणबीर कपूर की वर्सेटैलिटी का मुजाहिरा देखने को मिला पुणे में। रणबीर was spotted in an avatar of a vada pav boy. Ranbir was dressed in this avatar for a charity shoot and gave his best to look in the character. मौजूद सभी लोगों ने रणबीर के इस लुक की काफी तारीफ भी की। प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर अनुराग काश्यप अपने और काल्की के रिलेशनशिप के बारे में पहली बार खुलकर सामने आए हैं। अनुराग recently said that he and Kalki are still very good friends. Anurag says it's only me and Kalki who should know the truth, and Huma, Kalki and me know it really well that what is the true story. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.